चुनाव की चर्चा हो रही है। हमारा तो पिछले दफा 2022 में ही सिंबल फाइनल था, लेकिन कुछ कारण से कट गया होगा। लास्ट दिन मेरा सिंबल हमको नहीं दिया गया। तो आज भी मैं अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करता हूं। जो आने वाला समय है उसमें कुरहनी लालायित है कि मेरा प्रतिनिधित्व हो कुरहनी में। ये तो मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप पूरे कुरहनी के लोगों से बात कर लीजिए। हर जाति के लोगों से, हर समाज के लोगों से बात कर सकते हैं। हमने घूमा है क्षेत्र में, तो आपके जो जितने भी समर्थक हैं उनका कहना हुआ कि इस बार मतलब कि जो है टिकट मतलब कि मिलता है तो इसमें काफी मतलब कि वोटों से हम लोग जिताने का काम करेंगे और सुख दुख में बराबर साथ देते हैं। इसके लेके बहुत चर्चा हो रही है। जी, यह तो है कि मैं 25 साल पहले से कुरहनी के हर समाज का सेवा किया और किसी भी परिस्थिति में मैं वहां मौजूद रहता हूं और संकट के घड़ी में उसका सामना भी करता हूं। कुरहनी के या किसी तरह का कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, उसमें मैं साथ रहता हूं। और रह गई बात, तो मैं हॉस्पिटल, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, उसमें मैं 11-12 बजे रात में भी जाता हूं और वहां जाकर मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि जो हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं गरीबों के लिए, उसमें जो इलाज हो रहा है। मैं एक दिन 11 बजे रात में गया था, यहाँ मेडिकल कॉलेज है तुर्की, 400-500 पेशेंट थे। मैंने सबसे बात किया, सब लोगों ने कहा कि जो आयुष्मान हमारे माने सब लोगों ने एक सूर से बोला कि नरेंद्र मोदी की जय। तो ये हम लोगों का गौरव है, इस देश का गौरव है, जो इस तरह का काम कभी कोई लोगों ने नहीं किया। राज्य सरकार किस तरह की योजना जो है उसको लेकर मतलब कि वो पूरा जागरूकता करके सबको दिलाने का काम करते हैं, इस पर भी वो चर्चा हो रही है। देखिए, हम सब काम करते रहते हैं, सब गरीब, खास करके जो कुरहनी के गरीब लोग हैं उनके उत्थान में भी बड़ी काम करते रहते हैं। जहां तक बन पड़ता है, यहाँ के मुखिया भी हम रहे हैं इस पंचायत का, तो उसमें भी हमने काम किया है। 93 सड़क मैंने बनाया, हर दरवाजे तक मैं रोड पहुंचा दिया। काम तो मैं किया हूं। तो मुद्दा क्या रहेगा आपका, मतलब कि मतलब कि जो है से कुरहनी विधानसभा में क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दा होंगे आपके? देखिए, ये कुरहनी जो है अभी त्राहिमाम की स्थिति है, यहाँ के लोग करा रहे हैं। इसलिए इस बार शीर्ष नेतृत्व हमें सम्मान देती है। बिहार से सुनने में आ रहा है कि 70 से 75 मतलब कि जो वर्तमान में विधायक उनका टिकट कटने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये तो मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको अगर चुनाव में उतारती है तो क्या आपका मुद्दा रहेगा और किन योजनाओं के साथ आप चुनाव में आएंगे? देखिए, कुरहनी त्राहिमाम है, मैं वही बात बता रहा था इनको। तो यहाँ आवश्यकता है कर्मठ आदमी का, जो रेगुलर समाज का सेवा किया और सबको जानता हो। यहाँ पर मेरा मिशन है, दृढ़ संकल्प है कि नया कुरहनी मैं बनाऊंगा। हर पंचायत को मैं प्रयास करूंगा कि मॉडल पंचायत हो। जिस तरह से चर्चा चल रहा है कुरहनी विधानसभा में, अगर किसी कारण से पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में क्या निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी को हमें विश्वास है कि पार्टी इस बार निर्णय लेगी और मुझे ही सम्मान देगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कुरहनी के लोग का जो मनसा है, देखिए यहाँ के समाज का जो मनसा है, लोगों का मनसा है,
मैं उस पर खरा उतरूंगा। आप मुखिया भी रहे, विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भी अपने आप को पिछले दफा आए थे और फिर इस बार चुनाव के मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपका सफर रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को और क्षेत्रवासियों को अपनी लेकर के? देखिए, कुरनी नया बनेगा और मेरा प्रयास होगा कि हर चीज का कुरनी में विकास हो। आज तक कुरनी में कोई ऐसा चीज नहीं बना है जिससे हमारे युवाओं को, जो स्कूल का अभी है ढांचा, हमारे टीचर को कोई प्रोत्साहित करने वाला मिला नहीं। मैं वही काम करूंगा जो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, मैं उसको सम्मानित करूंगा ताकि मेरा कुरहनी उसके बदौलत नया बनेगा और सुंदर बन जाएगा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र में घूम रहे थे, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं, मैं तो बता दिया, पहले ही मैंने कह दिया था कि मैं किसी घर में जाके खाना खा सकता हूं, चाहे वो जाति कोई हो। रोजगार के लिए क्या सोच रहे हैं अगर चुनाव जीत के आते हैं तो? रोजगार तो हमारी पार्टी जो है उस पर भी काम कर रही है। पार्टी में इस बार पूरा विश्वास लग रहा है कि इस बार मतलब चुनाव के मैदान में मतलब कि भाजपा से टिकट मिलेगा? मुझे विश्वास, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास। क्या परिचय देंगे अपना? धर्मेंद्र कुमार अबोध शाह, प्रदेश मंत्री, भारतीय ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कुरनी विधानसभा।